उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ है। समाजवादी पार्टी ने अपने 3 सपा विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। राकेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने उनको फिलहाल पार्टी से निष्कासित कर दिया है। राकेश जी, समाजवादी पार्टी ने आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया, कैसे देखते हैं इस निर्णय को? स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं उनको। जिन लोगों को ये अधिकार प्राप्त था कि इसी तरह से लोग इस दल में सच बोलते रहें और आप उन पर इसी तरह की कार्रवाई करते रहें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, क्या उसके लिए ये कार्रवाई मानते हैं आप? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता को हम लोगों ने वोट दिया था, जो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुका था। और आपने कैंडिडेट बनाया था एक ब्यूरोक्रेट को, जो समाजवादी पार्टी का झंडा भी कलर अगर उसे पूछ लिया जाए कि कितना परसेंट समाजवादी पार्टी के झंडे में हरा और लाल होता है, तो आज भी वो नहीं बता सकता। उसको आपने कैंडिडेट बनाया था। आपने उसको कैंडिडेट राज्यसभा 5 बार भेजा, जिसको आज भी समाजवादी पार्टी का संविधान नहीं पता होगा। 5 बार आपने उसको राज्यसभा भेजा, कपिल सिब्बल को, जो समाजवादी पार्टी का गेट कहां है उत्तर प्रदेश में कार्यालय का, उसको नहीं पता होगा। आपने उसको समाजवादी पार्टी का राज्यसभा भेजा जयंत चौधरी को, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को के साथ बैठकर एक चाय नहीं पीना चाहता। आप तय करो ना कि आप क्या कर रहे हो, आप पार्टी को कहां ले जाना चाहते हो। आप उसको मंच पर बैठाते हो जो पेरियार की सोच के हैं, जो सनातन को गाली देते हैं, जो समाज को, हर समाज के लोगों को तोड़ के फोड़ के अपना राजनीतिक सत्ता को हथियाना चाहते हैं, उन लोगों को आप मंच पर बिठाते हो। 22 के पहले ऐसा क्यों नहीं था? 22 के बाद ऐसी परिस्थितियां क्यों आई कि आपके विरोध में विधायक बागी होते जा रहे हैं? सरकार तो 17 से भाजपा भारतीय जनता पार्टी की है ना भाई। कैंडिडेट तो चुनाव तो इसके पहले भी हुए थे, तो सब आपके साथ क्यों खड़े थे? नहीं, तो मुझे ये बताइए, क्या उम्मीदवार गलत उतारा समाजवादी पार्टी ने, इसलिए आप नाराज हो गए और आपने कहा कि अब संजय। हाँ, कई 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 चीजें हुई। राम को गाली देना, रामचरितमानस को फड़वाए जाना, जलवाए जाना, अयोध्या ना जाने देना, हिंदू धर्म को कैंसर, एड्स और मलेरिया बताने वाले लोगों को दाहिने पर बिठाना, और जो इनकी बात करें उनके लिए दरवाजा बंद करना, गलत कैंडिडेट का चयन करना, कार्यकर्ता नेता के दुख दर्द में शामिल ना होना, स्वजातीय के अलावा पूरा परिवार किसी का नष्ट हो जाए, उससे आप बात ना करना, आपका ये सब बहुत कारण थे। मतलब मैं 2-3 उदाहरण आपको आपकी देता हूं। नाराजगी किसी एक वजह से नहीं है? नहीं, मैं आपको 2-3 उदाहरण दे देता हूं। मैं उनका विधायक, 11 दिन अनशन पर, एक फोन नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अस्पताल में उठा के भर्ती किया गया। मैं उनका विधायक, थाने में झगड़ा हो रही है, वीडियो पूरे देश नहीं पूरे विश्व में वायरल हो रहा है, एक फोन नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का। मैं उनका विधायक, एक्सीडेंट हो रहा है पीजीआई के आगे, मैं संजय गांधी में भर्ती हो रहा हूँ, लहू लुहान फोटो छप रही है, सभी पेपरों में, चैनलों में चल रहा है, एक फोन नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का। क्या यही दायित्व है राष्ट्रीय अध्यक्ष का? यही मुखिया का दायित्व है? ऐसे परिवार के मुखिया हैं आप? तो आप आज हमारे पे कार्रवाई, आप को कल सब पे और जो आपके साथ वही बचेगा जिसके पास कोई विकल्प नहीं होगा, बाकी आपके साथ कोई नहीं बचेगा। अब आप ये कह रहे हैं कि अभी 3 आपने निकाले हैं बाहर, तो कई लोग चले जाएंगे बीजेपी के साथ या जहां भी जाना होगा। मैं कह रहा हूं कि वही उनके साथ खड़ा रह जाएगा जिसके पास राजनीति करने का कोई विकल्प कहीं नहीं होगा। और अच्छा, मुझे बताइए, आज जो समाजवादी पार्टी के आधिकारिक हैंडल से लिखा गया, उसमें लिखा गया कि हृदय परिवर्तन के लिए जो समय अवधि दी गई थी वो समाप्त हो गई, इसलिए निष्कासन की कार्रवाई कर दी गई। मतलब क्या समाजवादी पार्टी ने या अखिलेश यादव जी ने, किसी ने बात किया था क्या कि विचारधारा फिर से बदलिए, हृदय परिवर्तन करिए, वापस समाजवादी पार्टी के साथ आइए? वो बात अपने, जिन्होंने उनको यहां तक पहुंचाया उससे नहीं करते थे, हम लोगों से क्या बात करेंगे? वो बात अपने सगे चाचा से नहीं करते, हम लोगों से क्या करेंगे? कोई वार्ता कभी नहीं हुई थी। बस वो अपना हृदय परिवर्तन करें, अपने आप को सुधारें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक पीडीए का ज़िक्र भी किया आज उस हैंडल में। उन्होंने कहा कि पीडीए विरोधी थे, जनहित के मुद्दों पे काम नहीं करते थे, इसलिए कार्रवाई कर दी। पार्टी की विचारधारा से अलग चले गए, इसलिए कार्रवाई कर दी। हमको लगता है कि जो लोहिया जी की विचारधारा थी, जो नेताजी का रास्ता था, उससे पूरी समाजवादी अलग चली गई है। इसलिए हमको वहां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और मैं उन्हीं सिद्धांतों पर चलना चाहता था। अच्छा, एक सवाल और पूछता हूँ आपसे। कुल 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा के चुनाव में। 8वें ने बायकॉट किया था, गायत्री प्रजापति की पत्नी ने। तो ये 3 पर कार्रवाई हो गई और बाकी 4 को लेकर लिखा गया कि उनका आचरण बहुत अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए उनको अभी सुरक्षित रखा गया है।
हमको नहीं लगता कि इनमें चारों का कोई बयान आया हो कि मैं समाजवादी पार्टी की अब की नीति से संतुष्ट हूं या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुझ पे बड़ा भरोसा और विश्वास बन गया है। तो मैं इसमें ये कह सकता हूं कि अभी हम जिन पे कार्रवाई हुई है वो खुल के बोल रहे हैं या पहले भी बोलते रहे हैं। तो अभी तक जातियों में बांटकर अपनी राजनीति को ताकत देने का काम होता था, अब विधायकों को बांटकर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा, अगला विकल्प क्या होगा? आपकी मुलाकात अमित शाह जी से भी देखी गई है। आपने अभय सिंह जी ने संजय सेठ के साथ अमित शाह जी से दिल्ली में मुलाकात की थी। आपकी बीजेपी के दूसरे नेताओं से नजदीकी देखी जाती है, तो क्या बीजेपी विकल्प होगा? विधायक रहते हुए 17 बार मैं राहुल गांधी के साथ बैठा हूं, तो उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं होती है। मैं 24 के पहले कम से कम 25 नहीं 50 बार योगी आदित्यनाथ जी से मिला हूं। मैं उसके पहले सभी नेताओं से रहा हूं और मिलता रहूंगा, और जो नहीं मिलता है वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्षेत्र में विकास करना है तो विभागीय मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिलना ही पड़ेगा, और नहीं मिलता तो वो समीकरण और जाति के आधार पर जीत जा रहा है या किसी की कृपा से जीत जा रहा है, वो अपने कर्म के आधार पर नहीं जीत रहा है। तो जो नहीं मिलते वो कर्मठ विधायक है, उनको मिलना चाहिए। अमित शाह जी से मुलाकात पर क्या कहेंगे? आपकी फोटो भी आई थी कि अमित शाह जी से मुलाकात हुई। संजय सेठ जी उस वक्त मौजूद थे आपके साथ, अभय सिंह जी विधायक गोसाईगंज वाले आपके साथ मौजूद थे, तो उस मुलाकात को कैसे देखा जाए? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और हमारे क्षेत्र में गृह विभाग के कई प्रोजेक्ट हैं, उसको बढ़ाना और उस क्षेत्र, हमारे क्षेत्र के लोगों का रोजगार देना, इस पे चर्चा करने के लिए मुझे गृह मंत्री के पास जाना पड़ेगा। हमको मेडिकल कॉलेज बनाना है तो हमको स्वास्थ्य मंत्री के पास जाना पड़ेगा। इतनी समझ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में होनी चाहिए, वो भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पास भी सभी दल के लोग सड़क, अस्पताल, पुल पुलिया मांगने आते थे। अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं क्या कहूँ उनकी समझ को। विकल्प क्या होगा? राकेश प्रताप सिंह जी राजनीतिक तौर पर किस विचारधारा को चुनेंगे? मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं राम के साथ, सनातन के साथ, राष्ट्र के साथ हूं। बाकी तय करेगी मेरे क्षेत्र की जनता, जो सुख दुख के साथी है, जो 3-3 बार यहाँ निर्वाचित करके भेज के सम्मान बढ़ाने का काम की है, जो हमेशा हर निर्णय में मेरे साथ खड़ी रहती है। एक अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से आप विधायक रहे, अखिलेश यादव जी से आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन पार्टी से निष्कासन के बाद आज मन में क्या ख्याल आता है कि मैं 3-3 बार उनके साथ रहा, जो उनके मुद्दों की लड़ाई है वो मैं लड़ा, तो मन में क्या ख्याल? राकेश प्रताप सिंह क्या सोच रहे हैं इस समय? मुझे केवल इतना दुख है कि जिस पार्टी को नेताजी ने एक गांव से उठाकर देश तक पहुंचाया, जिस पार्टी को हम लोगों ने 45 के टेम्परेचर में साइकिल चला चला के गांव-गांव तक पहुंचाया और 12 में सरकार बनाई, उस जहाज को, उस समाजवादी जहाज को डूबता देख रहा हूं। उस समाजवादी जहाज को जो सब की बात करती थी, सर्व समाज की बात करती थी, वो केवल आज एक जाति की बात कर रही है। इससे मन आहत और पीड़ित है, दुखी है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये राकेश प्रताप सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से निष्कासन की जो कार्रवाई की गई है, उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट है, लेकिन इतना जरूर है कि किसी पार्टी में इतना समय देने के बाद अगर उसका गिरता हुआ ग्राफ देखा जाता है तो मन में निश्चित तौर पर दुख भी होता है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।